रामनवमी पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की भक्ति में सभी लीन। शोभा यात्रा में दिख रहा आस्था का सैलाब। जयकारे से वातावरण गुंजायमान। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का कल रांची और खूंटी दौरा। धरती आबा को उलिहातू में करेंगे नमन। रांची आईआईएम के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने के फैसले का व्यापक स्वागत। हर रोज दिए जा रहे हैं 10,000 से अधिक पीएनजी कनेक्शन। और रांची में सेपक टकरा चैंपियनशिप संपन्न। राज्यपाल ने खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने में खेलो इंडिया अभियान को सराहा। ट्राइबल गेम्स में झारखंड का दमदार प्रदर्शन जारी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। रामनवमी पर समूचा देश राममय है। अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्रभु श्री राम का आज सूर्य तिलक हुआ। सूर्य की किरणों से श्री राम लल्ला का अभिषेक हुआ, जिसके खास और आम साक्षी बने। जो कि सूर्यवंश में जिनका जन्म हुआ और उन्हीं पर किस तरीके से सूर्य की किरणें उनके ललाट पर अब यहां नजर आएंगी। उनके मस्तक पर करीब 4 मिनट तक रामलला के मस्तक को स्पर्श करेंगी सूर्य की किरणें। और आप यहां देख भी सकते हैं किस तरीके से श्री राम के ललाट पर सूर्य की जो किरणें हैं वो नजर आ रही हैं। बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहां पहुंचे हैं इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वर्चुअल माध्यम से राम मंदिर में प्रभु श्री राम के सूर्य तिलक समारोह को देखा। उन्होंने रामनवमी पर भगवान श्री राम की पूजा अर्चना कर मंगल कामना की। आज रामनवमी का शुभ अवसर और इस शुभ अवसर पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने रामलला के जन्मोत्सव पर जो सूर्य तिलक था, अद्भुत पल, उसको देखा और साथ ही साथ पूजा अर्चना की। देश के कल्याण की कामना, विश्व कल्याण की कामना लगातार प्रधानमंत्री मोदी करते आए हैं और खासतौर से पिछले 1 दशक में जो प्रयास रहे हैं, आज अयोध्या धाम कितना बड़ा बदलाव हम सभी ने देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यहाँ पर। और फिलहाल आज जो अद्भुत पल था सूर्य तिलक रामलला का, उसके साक्षी बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर इन तस्वीरों के माध्यम से सर झुकाकर रामलला को नमस्कार करते हुए नजर आए। इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री मोदी, और ये वो अद्भुत दृश्य जहाँ पर लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कैसे एक अद्भुत समागम नजर आता है आध्यात्मिक आस्था और आधुनिक विज्ञान का। ये बेहतर समन्वय, बेहतर तालमेल, जहाँ पर श्री रामलला का जो ललाट है वहाँ पर सूर्य किरणें नजर आती हैं, उनके मस्तक को और सुसज्जित करती हुई नजर आती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर सभी लोगों को रामनवमी की असीम शुभकामनाएं दी है। आज रामनवमी का पवित्र पर्व सियावर रामचंद्र की
राम यानी सत्य और पराक्रम का संगम। दिव्य गुणे शक्र समो राम सत्य पराक्रम। राम यानी धर्म पथ पर चलने वाला व्यक्तित्व। राम सत्पुरुषो लोके सत्य सत्यपरायण। राम यानी जनता के सुख को सर्वोपरि रखना। प्रजा सुखत्वे चंद्रस्य। राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। प्रभु राम मानवता का प्रतिनिधित्व करते हैं, मानवता के उच्च मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, मानवता के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करते हैं, मर्यादाओं को रेखांकित करते हैं और विवेक, त्याग, तपस्या उसकी एक मिसाल हमारे बीच छोड़ करके गए हैं। चरण कमल सब शीश झुकायो। राम राम श्री राम राम जय राम राम बोलो राम राम बोलो राम 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 श्री राम राम। रामनवमी पर राज्य में भी हर्ष और उल्लास का माहौल है। रांची समेत विभिन्न जिलों में श्री राम जन्मोत्सव की छटा देखते ही बन रही है। रांची का राम जानकी तपोवन मंदिर राजधानी वासियों के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना कर मंगल कामना की। उन्होंने राज्यवासियों को रामनवमी के शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि तपोवन मंदिर के सौंदर्यीकरण का कार्य जल्द ही पूरा होगा। भव्य सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है। भगवान राम से हम प्रार्थना करते हैं ये सौंदर्यीकरण और ये परिवर्तन जल्द से जल्द पूरा हो। इसके लिए सभी श्रद्धालु भगवान से ये प्रार्थना करें कि ये तपोवन भूमि का जो पहचान है, जो इतिहास है, वो और इतना मजबूत हो। रामनवमी पर राज्य भर में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन हो रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में राम भक्त शामिल हो रहे हैं। राजधानी रांची में भी रामनवमी को लेकर हर ओर हर्षोल्लास का वातावरण है। अखाड़ों द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिनकी मंजिल निवारनपुर स्थित राम जानकी तपोवन मंदिर है। रांची के मेन रोड में भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर और चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति द्वारा रामनवमी पर भव्य शोभा यात्रा में आए श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा हुई। इस दौरान रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राम भक्तों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी।
उन्होंने इस पावन बेला पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से सद्भाव और समरसता के साथ देश तथा राज्य की सुख और समृद्धि की कामना की। नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार विकास के साथ साथ विरासत को भी आगे बढ़ा रही है। रामनवमी पर खास और आम सभी राम भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने जमशेदपुर के घोड़ा बांधा स्थित अपने आवास पर रामनवमी के पावन अवसर पर श्रद्धा एवं भक्ति के साथ महावीरी पताका स्थापित किया। इस दौरान उन्होंने सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। ये हो गया, तो गिराइए, थोड़ा गिराइए। गढ़वा स्थित सीआरपीएफ 172 बटालियन मुख्यालय में भी रामनवमी का उत्साह दिख रहा है। बटालियन के सीओ अजय कुमार वर्मा समेत अन्य अधिकारियों और जवानों ने हनुमानी झंडा स्थापित कर नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत की। इस दौरान श्री वर्मा ने सबों को शुभकामनाएं दी और सुख, समृद्धि और शांति की कामना की। नवरात्रे की पूर्ण आहुति हुई है और साथ ही चैत्र नवरात्रे के पूर्ण होने के अवसर पर रामनवमी भी आती है। तो आज का जो पूजा समारोह रखा है, नवरात्रे की पूर्ण आहुति के साथ रामनवमी भी यहाँ पर मनाई जा रही है। इसके साथ में अगर हम प्रशासनिक तौर पर देखें तो नवरात्रों के साथ में प्रशासनिक नववर्ष की भी शुरुआत होती है। तो ये भी अपेक्षा की जाती है कि आने वाला नववर्ष हम सब के लिए शुभ हो। माता रानी से और भगवान श्री राम से ही प्रार्थना रहती है कि सभी जवानों का, परिवारों का सुख शांति से समय निकले और जो भी सफलता हम अपेक्षा करते हैं वो हमें मिले। राज्य भर में जगह जगह इन दिनों चैत्र नवरात्र की भी धूम है। नवरात्र के 9वें और आखिरी दिन आज देवी दुर्गा के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिरों और घरों में आज लोगों ने कन्या पूजन भी किया। रांची के डोरंडा में श्री चैती दुर्गा पूजा समिति द्वारा भव्य पूजा पंडाल बनाया गया है, जहां लगातार भक्त पहुंच रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल राज्य के 1 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। उपराष्ट्रपति का कल सवेरे रांची आगमन होगा, जिसके बाद वे खूंटी के लिए उलिहातू जाकर भगवान बिरसा मुंडा को नमन करेंगे। दोपहर बाद वे IIM रांची के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे, जिसके बाद वे दिल्ली लौट जाएंगे। उपराष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर रांची और खूंटी में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। रांची के नगर पुलिस अधीक्षक पारस राणा ने बताया कि विधि व्यवस्था के मद्देनजर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रोटोकॉल पालन और सुरक्षा के लिहाज से व्यापक प्रबंध किए गए हैं। वो डिक्लूड मीटिंग्स जो होती हैं वो पुलिस के द्वारा और प्रशासन के द्वारा की जा चुकी है। साथ ही साथ उनका जो भी IIM रांची में जो विजिट रहेगा उसके लिए जो जितना भी प्रोटोकॉल्स हैं, जितना भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है वो किया जा रहा है। साथ ही साथ जो रूट में जो फोर्सेस का जो डिप्लॉयमेंट होगा रूट सेफ्टी और सैनिटाइजेशन के लिए वो भी किया जा रहा है। जो ड्राई रन जो किया जाता है ऐसे किसी भी VIP विजिट से पहले आज ड्राई रन किया भी गया है। पश्चिम एशिया घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। इस दौरान स्पष्ट शब्दों में बताया गया कि देश में लॉकडाउन की स्थिति नहीं है और ना ही सरकार इस पर विचार कर रही है। लोग अफवाहों पर ध्यान न दें। देश में LPG की आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी है। साथ ही पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार मौजूद है। राज्यों को कमर्शियल LPG का आवंटन अब 70% तक हो गया है। देश में हर रोज 10,000 से ज़्यादा PNG कनेक्शन दिया जा रहा है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी भी कम की गई है। हैं कि वी हैव अ ह्यूज इम्पोर्ट डिपेंडेंसी और इसका 90% जो आ रहा था वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से आ रहा था। इसलिए भारत सरकार ने निर्णय लिया कि डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को प्रायोरिटाइज किया जाएगा और इसी क्रम में
उनको प्रायोरिटाइज करते हुए कमर्शियल सप्लाईज को सबसे पहले कुछ समय के लिए रोका गया। उसके बाद बहुत कैलिब्रेटेड डिसीजन लेते हुए पहले 20% कमर्शियल सप्लाईज को रेस्टोर किया गया, उसके बाद 10% बेस्ड ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर द एक्सपेंशन ऑफ पीएनजी नेटवर्क। उसके बाद भारत सरकार ने इसको 50% किया और आज इसको 70% किया गया है। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपये की कटौती का झारखंड समेत देश भर में व्यापक स्वागत हो रहा है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी इसका स्वागत किया है। और निर्मला सीतारमण जी ने आज घोषणा की कि जो तेल के दाम खाड़ी के युद्ध के चलते जो बढ़ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रहे हैं, लेकिन हम अपनी जनता को किसी प्रकार की बढ़ोतरी उनके ऊपर भार नहीं पड़े, यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। और तभी 10 रुपया प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी कम हुई है, क्योंकि जब दाम बढ़ेंगे तो जो तेल कंपनियां हैं उन पे भार पड़ेगा। जब तेल कंपनियों पे भार पड़ेगा तो जनता पड़ेगा। मोदी जी ने कहा नहीं, हम जनता पे किसी प्रकार का भार नहीं देने देंगे। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने भी केंद्र सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है। श्री साहू ने कहा कि जनता पर किसी प्रकार का अतिरिक्त भार ना लगे, इस उद्देश्य से ही एक्साइज ड्यूटी में बड़ी कटौती की गई है। उन्होंने कहा कि देश की जनता के हितों की रक्षा प्रधानमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता है। लेकिन भारत जैसे देश में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसी भी व्यक्ति, किसी परिवार को गैस के लिए कोई कठिनाई नहीं झेलनी पड़ रही है। डीजल पेट्रोल का कोई दिक्कत नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय विषय है, लेकिन उसके बावजूद भी सफलतापूर्वक दूसरे देशों से गैस मंगाना, डीजल मंगाना, पेट्रोल मंगाना निर्बाध गति रूप से चलने का काम हो रहा है। और साथ ही साथ इस रामनवमी के त्यौहार के अवसर पर जो डीजल पेट्रोल के दामों में, कीमतों में कमी की गई है, वो देश के लोगों की इच्छा और आवश्यकता के अनुसार से वो समय समय पर चिंता करते हैं और समय समय पर लोगों को सुविधा देने का काम करते हैं। विश्व प्रसिद्ध बाबा वैद्यनाथ मंदिर के दान पात्रों की गिनती के दौरान भारतीय मुद्रा के साथ साथ पाकिस्तानी करेंसी बरामद हुई है। बीते 25 मार्च को जब मंदिर के दान पात्रों को खोला गया तो 100 रुपये का एक पाकिस्तानी नोट मिला। इस घटना के बाद मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सांसद निशिकांत दुबे ने सवाल खड़े किए हैं। महादेव की नगरी देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर में दान पात्रों की गिनती के दौरान उस वक्त अधिकारी और कर्मचारी सन्न रह गए जब नोटों की गड्डियों के बीच पड़ोसी देश पाकिस्तान की करेंसी नजर आई। हालांकि दान स्वरूप 32 लाख रुपए से अधिक की राशि प्राप्त हुई है, लेकिन पाकिस्तानी नोट के मिलने से सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। इस मामले पर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। 2019 के बाद से ये 2026 पिछले 7 साल में मंदिर प्रबंधक समिति कोई बैठक, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी इस प्रबंधन कमेटी के मुख्यमंत्री होने के नाते अध्यक्ष, एक कमेटी की मीटिंग, ये मंदिर कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, किस प्रकार चल रहा है, कौन चला रहा है। मैं उस मंदिर का सांसद होने के नाते ट्रस्टी, मुझे ही नहीं पता है तो दूसरों को क्या पता। तो ये मंदिर बाबा के भरोसे चल रहा है और इसकी सुरक्षा बाबा ही कर पाएंगे तो कर पाएंगे। सरकार से मेरा कोई भी न सरकार के ऊपर विश्वास है, न सरकार को मंदिर के ऊपर। सांसद के साथ साथ अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा ने भी इस विषय पर गहरी चिंता जाहिर की है। महासभा के संरक्षक दुर्लभ मिश्रा ने कहा कि पिछले 65 सालों में उन्होंने पहली बार मंदिर में पाकिस्तानी करेंसी के बारे में सुना है। उन्होंने आशंका जताई कि यह किसी पाकिस्तानी मूल के श्रद्धालु का दान हो सकता है या फिर किसी आतंकी संगठन द्वारा मंदिर की रेकी करने का प्रयास।
65 वर्ष तो हो गया इस मंदिर में रहते हुए, 65 साल पार कर रहे हैं। 65 साल के बीच में हम लोगों ने कभी भी पाकिस्तानी रुपया यहाँ चढ़ते हुए नहीं देखे, करेंसी हो या सिक्का हो देखा नहीं है, कभी सुना भी नहीं है। लोगों का मानना है कि मंदिर जैसे अति संवेदनशील स्थान पर ऐसी चूक भविष्य के लिए बड़े खतरे का संकेत हो सकती है। बाबा के दरबार में मिली यह विदेशी मुद्रा ने करोड़ों भक्तों की आस्था और सुरक्षा से जुड़े नए सवाल खड़े कर दिए हैं। देवघर से मनीष की रिपोर्ट। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित सब जूनियर राष्ट्रीय सेपक टकरा चैंपियनशिप के समापन समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रतिभागियों को बधाई दी, साथ ही कहा कि खेल केवल जीत हार तक सीमित नहीं होते, बल्कि ये अनुशासन, संघर्ष, टीम भावना और आत्मविश्वास का भी पाठ सिखाते हैं। राज्यपाल ने कहा कि ऐसे आयोजन खेल प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने के साथ साथ राष्ट्रीय एकता एवं भाईचारे को भी सुदृढ़ करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में खेलो इंडिया जैसे अभियानों के माध्यम से देश में खेलों को नई ऊर्जा एवं दिशा मिली है। छत्तीसगढ़ में चल रहे खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में झारखंड के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। पुरुष हॉकी के पहले लीग मैच में मेजबान छत्तीसगढ़ को झारखंड की टीम ने 2-0 से पराजित किया। उधर महिला हॉकी के दूसरे लीग मैच में झारखंड ने गुजरात को 16-0 से हराया। महिला फुटबॉल के दूसरे लीग मैच में झारखंड ने एक तरफा मुकाबले में असम को 9-1 से शिकस्त दी। अन्य स्पर्धाओं में भी झारखंड का जलवा कायम है। 25 मार्च से शुरू हुई यह प्रतियोगिता 3 अप्रैल तक चलेगी। राजधानी रांची के लालपुर थाना क्षेत्र में घर से सोने के जेवरात चोरी करने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में नाबालिग समेत 4 आरोपियों को दबोचा गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी किए गए सोने के जेवर और 3 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। चोरी की वारदात को 25 मार्च को अंजाम दिया गया था। इधर राजधानी के ही तुपुदाना ओपी थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक दोपहिया वाहन की चोरी मामले में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी के वाहन और मोबाइल बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि एक शख्स दोपहिया चलाते समय अचानक बीमार पड़ गया। वाहन को छोड़कर वह सड़क किनारे बैठा था। इसी क्रम में चोर उसके वाहन को ले उड़े। पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान और गुप्त सूचना के आधार पर इन अपराधियों को दबोचा। कुछ जानकारी मौसम से। राज्य के कई इलाकों में 2 अप्रैल तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। आज और कल कुछ इलाकों में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। कुछ इलाकों के लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर आज ओलावृष्टि, आंधी और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। इधर राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में दोपहर बाद अच्छी बारिश हुई। केंद्र के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है, जिसके बाद तापमान में गिरावट के आसार हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान डाल्टनगंज में 37.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सर्वाधिक रहा। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। 27 मार्च साल 1961 से विश्व रंगमंच दिवस मनाने की शुरुआत हुई। इसकी शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान द्वारा की गई। रंगमंच से संबंधित अनेक संस्थाओं और समूहों द्वारा इस दिन को विशेष दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। मनोरंजन के दृष्टिकोण से विश्व रंगमंच दिवस अपना खास स्थान रखता है। इस दिवस का एक महत्वपूर्ण आयोजन अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संदेश है, जो विश्व के किसी जाने माने रंगकर्मी द्वारा रंगमंच और शांति की संस्कृति विषय पर उसके विचारों को व्यक्त करता है। साल 1962 में पहला अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संदेश फ्रांस के जीन काक्टे ने दिया था।
साल 2002 में यह संदेश भारत के प्रसिद्ध रंगकर्मी गिरीश कर्नाड द्वारा दिया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रामनवमी पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की भक्ति में सभी लीन। शोभा यात्रा में दिख रहा आस्था का सैलाब, जयकारे से वातावरण गुंजायमान। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का कल रांची और खूंटी दौरा। धरती आबा को लिहातू में करेंगे नमन। रांची IIM के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने के फैसले का व्यापक स्वागत। हर रोज दिए जा रहे हैं 10,000 से अधिक PNG कनेक्शन। और रांची से सेपक टकरा चैंपियनशिप संपन्न। राज्यपाल ने खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने में खेलो इंडिया अभियान को सराहा। ट्राइबल गेम्स में झारखंड का दमदार प्रदर्शन।